The video is supported for the class 10. We will further proceed in the next part of the reflection of light. Now we have to learn about the image formed by the plane mirror. How does an image form? हम देखेंगे यहाँ पर सिंपली एक प्लेन मिरर है, यहाँ पर ये बीच में ये प्लेन मिरर है. देयर इज ए प्लेन मिरर एंड देयर इज एन ऑब्जेक्ट AB which is placed in front of the mirror at some distance that is not certain. यहाँ से हम एक रे लेंगे, पॉइंट ए से एक रे लेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे. एक रे यहाँ से जब हम लेते हैं, इंसिडेंट कराते हैं प्लेन मिरर पर. प्लेन मिरर पर इंसिडेंट ऐसे कराए, चूंकि ये राइट एंगल पर जाकर के इंसिडेंट होता है, इसलिए गेट रिफ्लेक्ट इन द सेम वे. दैट मीन्स राइट एंगल पर जा रहा है तो राइट एंगल से ही रिफ्लेक्ट करेगा, प्लेन मिरर के राइट एंगल पर. बट नॉर्मल से ये 0 डिग्री पर जा रहा है, 0 डिग्री से रिटर्न होगा. तो पहला रे हम ऐसे लिए और ये बैक हो गया, ये इस तरफ बैक हो गया, बैक होकर के इस तरफ वो जा सकता है, इस तरफ. सेकेंड रे, दैट इज सेकेंड इंसिडेंट रे, दैट इज सैलेंटिंग रे. ये रे अगर हम लेते हैं, यहाँ पर इसका इंसिडेंट होता है, यहाँ पर हम नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल हमारा हो गया. सपोज करते हैं कि पॉइंट P है, PN एक नॉर्मल हो गया, इस एंगल I पर आकर के ये जाता है. दैट मीन्स दिस इज द इंसिडेंट रे एंड नाउ PB, नाउ दिस इज द PQ इज द रिफ्लेक्टेड रे. एंड ये रे इस प्रकार से इधर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाने के बाद ये दोनों रे डाइवर्जिंग रेज हो गया. दीज टू रेज आर डाइवर्जिंग, देयरफॉर दे डू नॉट मीट इन दिस साइड. दे विल मीट एट दिस पॉइंट A डैश. दैट मीन्स पॉइंट A का इमेज A डैश पर बन गया. नाउ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, अब हम B से लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के दूसरे पॉइंट B से लेते हैं. B से एक इंसिडेंट रे हम यहाँ पर लाते हैं जो मिरर पर राइट एंगल पर स्ट्राइक करता है. नॉर्मल के साथ ये 0 डिग्री का एंगल बनाता है. ये गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे, इट इज गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे. तो इसी तरह से ये रिफ्लेक्ट हो गया, इस प्रकार से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. फिर यहाँ से हम दूसरा रे ले सकते हैं, चूंकि एक किसी भी एक पॉइंट से वी कैन टेक इनफाइनाइटली मेनी रेज. हम लोग कई रेज वहाँ से ले सकते हैं. यहाँ से जो दूसरा रे लिए, यहाँ पर आकर के इंसिडेंट किया, इंसिडेंट होने के बाद फिर से यहाँ पर एक हम नॉर्मल बना ले, दूसरा नॉर्मल बना लेते हैं, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट करेगा. फिर ये जो दोनों रेज है, ये रेज और ये रेज, ये इस जगह आगे बढ़ाने पर, इस साइड बढ़ाने पर कहीं नहीं मीट करेगा. डाइवर्जिंग रेज हो गया, दीज आर डाइवर्जिंग रेज. तो फर्दर जब हम इसको बैक करते हैं, वर्चुअली बैक करते हैं, दैट मीन्स इमेजनरी अगर हम बैक करते हैं, तो पॉइंट B पर आकर के इस प्रकार से ये मीट करता है, और ये भी पॉइंट B पर आकर के मीट करता है. तो पॉइंट A का इमेज A डैश और पॉइंट B का इमेज B डैश. अगर इसी सारे पॉइंट्स को हम लोकेट करें और यहाँ इसका इमेज बनाएं, तो सारा इमेज यहाँ पर बन जाएगा, और इस प्रकार से ऑब्जेक्ट AB का इमेज हमारा A डैश और B डैश बन गया. मतलब यहाँ पर हमारा AB जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और A डैश B डैश ये हमारा इमेज है, ये हमारा इमेज हो गया. अब इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं, क्योंकि ये वर्चुअली रेज से मीट किया है. द इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज ड्यू टू द virtual rays, is formed by due to the virtual rays. So there are the following characteristics of the image. First characteristic, image formed is virtual and erected. जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्टेड होगा, मतलब सीधा. सेकेंड हमारा पॉइंट होगा, इट इज सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा, इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. और इतने ही मिरर के इतने ही पीछे
बनेगा उतनी ही दूरी पर बनेगा जितने डिस्टेंस पर, जितने दूरी पर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मेरा थर्ड पॉइंट ये हो गया, इट इज ऑब्टेन्ड एट द सेम डिस्टेंस behind the mirror as the object placed in front of the mirror। तो इतना ही दूरी पर हमारा बनेगा इमेज। हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इमेज लैटरली इन्वर्टेड बनेगा। इट इज फॉर्म लैटरली इन्वर्टेड, दैट मीन्स the right side of the object appears in left side and the left side of the object appears in right side. That is called lateral inversion. That means हमारा जो फोर्थ पॉइंट हो गया, it is laterally inverted। तो ये हमारा प्लेन मिरर का रे डायग्राम हो गया, ये रे डायग्राम है और ये हमारा उस इमेज का कैरेक्टरिस्टिक है।